चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए महिला पर्यवेक्षक की डेली क्लास चल रही है, ठीक है। तो आपको आज हम करेंगे इसमें कंप्यूटर के कुछ 20 से 30 क्वेश्चन जो वेरी मोस्ट आईएमपी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपके लिए बुक अवेलेबल है और पीडीएफ भी अवेलेबल है। तो आप चाहें तो महिला पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 10 मॉडल टेस्ट पेपर ले सकते हैं। सभी विषय के एक सेट में 200 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल मिलाकर आपको 2000 मतलब 10 सेट मिलेंगे, 2000 क्वेश्चन मिलेंगे प्लस ओल्ड पेपर मिलेंगे। अगर आप बुक मंगवाते हो तो आपको आपका एड्रेस भेजना रहेगा और आपको 249 का पेमेंट रहेगा और आपके एड्रेस पर ये बुक आ जाएगी, ठीक है। और अगर आप चाहें कि सर हमको पीडीएफ लेनी है तो 149 का पेमेंट रहेगा और आपके व्हाट्सअप पर पीडीएफ आ जाएगी, ठीक है। आप मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो और क्वेश्चन के नीचे ही आपको आंसर मिलेगा, वो भी सिलेबस के अनुसार। चलिए शुरुआत करते हैं अपने कंप्यूटर के कुछ आईएमपी क्वेश्चन की। चलिए, लिखा हुआ है एप्टीब्यूट में जावा स्क्रिप्ट वर्जन होता है। एप्टीब्यूट में जावा स्क्रिप्ट वर्जन होता है। लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, वर्जन या इनमें से कोई नहीं। वेरी वेरी गुड। लैंग्वेज। लैंग्वेज थोड़े से टफ क्वेश्चन लाया हूँ आज मैं कंप्यूटर के। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय पर मात्र एक ही प्रोग्राम को रन होने की अनुमति देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये सब व्यापम के ही क्वेश्चन है। बेच प्रोसेसिंग कौन सा है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय पर मात्र एक ही प्रोग्राम को रन होने की अनुमति देता है, तो बेच प्रोसेसिंग हो जाएगा। बेच प्रोसेसिंग। निम्न में से एक संचय उपकरण डिवाइस कौन सी है। निम्न में से एक संचय उपकरण डिवाइस कौन सी है। पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, सीडी या यूएसबी। एक संचय उपकरण हो जाएगा ये सभी। पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, सीडी, यूएसबी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। टेबल में किसी विशिष्ट रो पंक्ति को ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करते हो। टेबल में किसी भी विशिष्ट रो या पंक्ति को ज्ञात करने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे। तो आप सभी को पता है कि की का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे हम। की का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है जब आप विंडो पर कार्य करते हैं तो सबसे उपयोगी टूल कौन सा होगा। जब आप विंडो पर कार्य करते हैं तो सबसे उपयोगी टूल जो हो जाएगा वो आपका माउस हो जाएगा। क्या हो जाएगा। माउस हो जाएगा। जब आप विंडो पर कार्य करते हैं तो सबसे ज़्यादा है वो है माउस है। स्कैनर की आवश्यकता नहीं है, प्रिंटर की आवश्यकता नहीं, माइक्रोफोन की आवश्यकता नहीं है। आपको आ जाएगा ऑप्शन बी वाला, माउस। चलिए अगला क्वेश्चन है, इथरनेट तथा टोकेंग रिंग किसके प्रकार हैं। बताइए, इथरनेट तथा टोकेंग रिंग किसके प्रकार हैं। वेरी गुड, लेन के प्रकार है। लेन के। इथरनेट तथा टोकन जो हैं ये आपके लेन के प्रकार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, इनमें से क्या जावा स्क्रिप्ट में कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं है। बताइए, इनमें से क्या जावा स्क्रिप्ट में कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं है। कौन सा ऑप्शन आपका प्लस प्लस एक्स। जावा स्क्रिप्ट और कंपैरिजन ऑपरेटर है ये वाला, ये वाला और ये वाला। चलिए ये सब एग्जाम है व्यापम के। लिखा हुआ है कि कौन सा वायरस ट्राय शहर को जीतने के लिए यूनानी सेना द्वारा इस्तेमाल किए गए लकड़ी के घोड़ों के नाम पर रखा गया है। कौन सा वायरस ट्राय शहर को जीतने के लिए यूनानी सेना द्वारा इस्तेमाल किए गए लकड़ी के घोड़े के नाम पर रखा गया है, वो हो जाएगा आपका ट्रोजन। कौन सा हो जाएगा। ट्रोजन हो जाएगा। अगला, ये क्वेश्चन गलत छप गया है तो ये कैंसिल कर दिया। TIFF, TIFF का फुल फॉर्म बताइए। TIFF का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। बताइए, TIFF का फुल फॉर्म हो जाएगा टेक्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। क्या हो जाएगा। TIFF, टेक्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। चलिए अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर को बूट करने में सक्षम होने के लिए व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए। कंप्यूटर को बूट करने में सक्षम होने के लिए व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए। बताइए।
उसके ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंप्यूटर को बूट करने में सक्षम होने के लिए व्यक्ति के पास ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। HTML निम्न में से क्या लिस्ट का एक प्रकार नहीं है? HTML लिस्ट में से क्या? ये इंटरनेट के भी क्वेश्चन है, बताइए कौन सा नहीं है? HTML निम्न में से क्या लिस्ट का प्रकार नहीं है? तो आपका जो लिस्ट आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा RL, ये नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने? अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है DBMS, ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। DBMS। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? DBMS ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। मैकेपी है, एवास्ट है, अवीरा है, ये नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है की स्ट्रोक का प्रयोग डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर जाने के लिए होता है। कौन सी की स्ट्रोक का उपयोग डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर की ओर जाने के लिए होगा? की स्ट्रोक का उपयोग Ctrl+Home। क्या हो जाएगा? Ctrl+Home। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट कंप्यूटर की रिक्त स्थान जनरेशन में प्रस्तावित किया जाता है, बताइए। मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट कंप्यूटर की तीसरी जनरेशन में प्रस्तावित किया जाएगा। कौन सी तीसरी जनरेशन में प्रस्तावित किया जाएगा? अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी कम्युनिकेशन डिवाइस अनेक डिवाइसों से ट्रांसमिशन को एक चैनल में मिलाती है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी कम्युनिकेशन डिवाइस अपने डिवाइसों से ट्रांसमिशन को एक चैनल में मिलाती हैं? तो वो हो जाएगा मल्टीप्लेक्सर। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? इंटरनेट द्वारा प्रयुक्त प्रोटोकॉल का स्टैंडर्ड सूट है। इंटरनेट के द्वारा प्रयुक्त प्रोटोकॉल का स्टैंडर्ड सूट जो हो जाएगा TCP/IP। क्या हो जाएगा? TCP/IP। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? ये क्वेश्चन कैंसिल हो चुका है। MS वर्ड, ये लो आपके ऊपर MS वर्ड भी लिखा हुआ है ना। MS वर्ड में एक शब्द की जगह उसके पर्यायवाची शब्द को इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है। MS वर्ड में एक शब्द की जगह वेरी गुड। MS वर्ड में एक शब्द की जगह उसके पर्यायवाची शब्द को इस्तेमाल करने के लिए थीसारस का प्रयोग किया जाएगा। किसका? थीसारस। अगला क्वेश्चन है मुख्य स्क्रीन क्षेत्र जो कि आप कंप्यूटर को शुरू करने के बाद देखते हो। मुख्य स्क्रीन क्षेत्र जो कि आप कंप्यूटर को शुरू करने के बाद देखते हो। स्टार्ट मेन्यू, डेस्कटॉप, फाइल मैनेजर या ऑपरेटिंग सिस्टम। मुख्य स्क्रीन क्षेत्र जो कि आप कंप्यूटर को शुरू करने के बाद डेस्कटॉप मोड आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? डेस्कटॉप मोड आ जाएगा। VLSI क्या उपयोग निम्न में से किसके संक्षिप्त रूप में किया जाएगा? VLSI का संक्षिप्त रूप बताइए। VLSI हो जाएगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या हो जाएगा? VLSI जो हो जाएगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल का भी क्वेश्चन है। एमएस एक्सेल में रिक्त स्थान फंक्शन कैटेगरी नहीं उपलब्ध होती। एमएस एक्सेल में कौन सी फंक्शन कैटेगरी नहीं उपलब्ध होगी? एमएस एक्सेल में हो जाएगा सीरीज, लॉजिकल होता है, वित्तीय होता है, टेक्स होता है, सीरीज नहीं। एमएस एक्सेल में सीरीज फंक्शन कैटेगरी उपलब्ध नहीं होती। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन आपका, एक्सेल में कौन सा फंक्शन नियमित अनुसूचित भुगतान राशि की गणना है? पीएमटी। चलिए ये आज मैंने 20 से फिर 25 क्वेश्चन करवाए हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर हमसे डेली की फ्री क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और जिनको देखो पीडीएफ 149 में 2000 क्वेश्चन है, पीडीएफ में तुरंत मिल जाएगी अगर आप लेना चाहते हो। और अगर आप चाहते हैं कि सर हमको 249 में बुक मंगवानी है तो आप बुक मंगवा सकते हो। बुक 5-7 दिन में आएगी और पीडीएफ आपको तुरंत आ जाएगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। डेली आपकी क्लासें हो रही।